कोरोना संक्रमण काल के बिजली के बिलों की माफ करने की मांग को लेकर के कांग्रेस पिछले दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज टोरंट के कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के आगरा महानगर के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। धरना देने के बाद कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक आगरा की जनता के कोरोना के संक्रमण काल के बिजली के बिल माफ़ नहीं हो जाते तब तक कांग्रेस पार्टी अपने आंदोलन को वापस करने वाली नहीं है। वह आगरा की जनता को न्याय दिलाने तक संघर्ष करती रहेगी। आपको बता दें कि पिछले कई समय से कांग्रेस इसको लेकर के प्रदर्शन कर रही है। अपना संघर्ष सिखाते हैं, हर जगह पे हम मरते हैं, हम चल रहे हैं, पर आपका अभी तक बिजली के बिलों के माफ की भी नहीं आई है, बिल्कुल भी अभी तक का रिकॉर्ड है। क्या औरों के लिए तो तुम अपना तुम्हारे यहाँ कोई निकल जावे, जलूस निकल रहा है तो सब कुछ है, और इनके लिए किसी के लिए कुछ नहीं है। हमारी कांग्रेस के लिए सब कुछ है। कांग्रेस के लिए मारना चाह रहे हैं हम लोगों को, हमें खरीदना चाह रहे हैं। इनका क्या बात है जो हमें खरीद लेगा? मोदी योगी भी नहीं खरीद सकता, हम लोगों को कोई नहीं खरीद सकता। हम जेल जाने को तैयार है, जेल जाने को तैयार। हमारे गरीबों की सुनी जा रही। कांग्रेस के लगातार हो रहे प्रदर्शन को देखकर के प्रशासन भी अब बैकफुट पर आगे आया और प्रशासन ने भी अब कोरोना संक्रमण काल के समय में कांग्रेस को किसी भी प्रकार के आंदोलन करने से रोका नहीं है, क्योंकि पिछले दिन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन की काफ़ी फैयत हुई थी और उसके बाद में प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा था। लेकिन कांग्रेस लगातार दबाव बनाती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बिजली के बिल माफ़ करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें दिनों दिन बढ़ रही संख्या को देख करके ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस जनता के लिए सड़क पर उतर करके आंदोलन करती रहेगी। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर मधुरिमा शर्मा पीसीसी की मेंबर हूँ कांग्रेस पार्टी। मैं इस अवसर पर, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, कि ये जो टोरेंट पावर है इसके बिजली के बिल जनता को परेशान कर रहे हैं। बहुत सारे बिल गलत आ रहे हैं और लॉकडाउन के तहत लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत कमज़ोर हो गई है। इस कमज़ोरी में पैसे से कमज़ोर होने के कारण वो लोग अपने बिल देने में असमर्थ हैं और बच्चों की फ़ीस भी देने में असमर्थ है। कांग्रेस पार्टी पिछले लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो गए बराबर संघर्ष कर रही है और टोरेंट पावर से कहने आई है कि आप जो सरकार को पैसे दे सकते हैं पीएम केयर फंड में, तो फिर आप जनता के थोड़े बिल भी माफ़ कर दीजिए। जनता देने की स्थिति में नहीं है। अब हम जानते हैं कि इस शासन में लोगों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जनता को कोई सम्मान नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था की क्या हालत है, महंगाई का क्या हालत है, देश में विदेश में किस तरीके से भारत का जो इमेज है वो बिगड़ता चला जा रहा है। तो हम लोग विपक्ष में हैं, जहाँ जहाँ हम विपक्ष में हैं, उत्तर प्रदेश में विपक्ष में है, तो विपक्ष की मजबूत और एक ऐसी स्थिति से हम जनता को अवगत कराना चाहते हैं जिससे उसको राहत मिले और जनता के मुद्दे उठाने के लिए अन्य कोई भी दल मैदान में नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी आ रही है। जनता हमसे अपेक्षा भी करती है कि हम उसके मुद्दे उठाएं और जनता साथ में ये भी चाहती है कि उसको हर क्षेत्र में लॉकडाउन के तहत जो विभिन्न राहत है वो मिलनी चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बात और कहना चाहती है कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति है वो लॉ एंड ऑर्डर की है, हत्याएं हो रही है, उसको भी हम लोग कहना चाहते हैं। कोष अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आगरा। आज हमारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो वाटर वर्क चौराहे पर चल रहा है और 4-5 दिन से अलग अलग जगह पर चल रहा था और पिछले 2 महीनों से हमारी कांग्रेस पार्टी की जनता से, सरकार से यही मांग है कि 3 महीने का लॉकडाउन पीरियड में जो बिजली का बिल है और स्कूल की फीस माफ़ी है उसको लेकर हम मांग कर रहे हैं कि ये 3 महीने का माफ़ किया जाए। तो इसलिए माफ़ किया जाए क्योंकि लॉकडाउन में लोगों का कारोबार नहीं चला है, गृहियों के रोज़गार नहीं चले हैं और कारोबार चौपट है, दुकान चौपट है। तो इसलिए हमारी यही मांग है कि 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ करें, क्योंकि लोग अपना पालन पोषण करने में असमर्थ हैं। जो अपना पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं तो बिजली का बिल कहाँ से देंगे? तो हमारी यही सरकार से मांग है कि हमारी 3 महीने की जनता की बिजली का बिल और स्कूल की फीस माफ़ी को माफ़ करें।
कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद में आगरा की जनता के कोरोना संक्रमण काल के बिजली के बिल माफ होंगे या नहीं होंगे, या फिर यूं ही कांग्रेस का ये प्रदर्शन सिर्फ प्रदर्शन बन के रह जाएगा, ये बात भविष्य के गर्त में। लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि कांग्रेस आपको फिर राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी हुई है। देवेंद्र कुमार चिल्लू, एडवोकेट, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आगरा। सर, ये धरना हो रहा है, किस बेसिस पर हो रहा है? ये धरना हमारा शहर कांग्रेस पार्टी का एक सप्ताह का ये अभियान है टोरेंट पावर के खिलाफ और 3 माह की फीस माफ़ी के खिलाफ। पूरे देश में जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम सारे रोजगार, धंधे, व्यापारिक प्रतिष्ठान सभी बंद थे, स्कूल बंद थे। उन 3 माह में लॉकडाउन के समय के बिजली की बिल माफ़ी को लेकर यह अभियान चल रहा है। ये फीस माफ़ी को लेकर यह अभियान चल रहा है। 1 हफ्ता का अभियान है। 1 सप्ताह बाद नई रणनीति बनाकर टोरेंट पावर के खिलाफ नए सिरे से फिर दूसरा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जब तक आगरा की जनता के टोरेंट पावर के बिल माफ़ नहीं हो जाते हैं, स्कूल की फीस माफ़ नहीं हो जाती है, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि प्रदेश और देश की सरकार अंधी, गूंगी और बहरी हो चुकी है। उसको इस देश के गरीबों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, उसको इस देश के बेरोजगारों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, उस सरकार को इस देश के मध्यम वर्ग के लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। सरकार अपनी मनमानी में मस्त है। योगी जी प्रदेश की जनता की कोई परवाह ना करते हुए केवल शराब माफियाओं की परवाह कर रहे हैं। शराब माफियाओं के इशारे पे अपनी सरकार को चला रहे हैं। लॉकडाउन में सब कुछ बंद रहेगा, दूध वाले की दुकान बंद रहेगी, अगर रिक्शे वाला सड़क पे जाएगा तो उस पर लाठी बरसेगी, अगर खोमचे वाला खोमचा लगाएगा तो उस पर लाठी बरसेगी। लेकिन शराब माफियाओं के दबाव में हमारे योगी जी भगवाधारी मठाधीश सरेआम शराब बिकवा रहे हैं। शराब जरूर बिकेगी। आज इस देश के लोगों को शराब की जरूरत नहीं, इस देश के लोगों को जरूरत है रोजगार की। सरकार क्या शराब से ही सब चलेगी? सरकार के पास और भी माध्यम है। सरकार जीएसटी से लूट रही है आगरा हिंदुस्तान के व्यापारियों को। सरकार ने पूरी हमारी रिजर्व बैंक खाली कर दी, उसके बाद भी शराब सरकार रुकी है। आज सरकार निम्न स्तर की राजनीति कर रही है, मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है और कहती है कांग्रेस मंदिर का विरोध कर रही है। कांग्रेस ने कभी मंदिर का विरोध नहीं किया है। कांग्रेस ने मंदिर के नाम पर राजनीति करने का विरोध किया है। ये शिलान्यास किसी शंकराचार्य द्वारा होना चाहिए, किसी महामंडलेश्वर द्वारा होना चाहिए, किसी भी महान हस्ती के द्वारा होना चाहिए। आज राफेल के नाम पर आप देख रहे हैं, राफेल के नाम पर राजनीति हो रही है। जैसे कि कभी इस देश में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज या तो थे ही नहीं या खरीदे ही नहीं गए थे। आज राफेल के नाम पे ऐसा करने जाना कौन सा जैसे एक कहावत सुनी आपने कि बावले गांव में ऊँट आ गया, वो वाली कहावत इन्होंने कर दी है। बिजली बिल के लिए आप जानते हैं, बिजली बिल के ही लिए नहीं, कांग्रेस तो हर मुद्दे पे अपना सड़क पे संघर्ष लखनऊ से लेकर आगरा तक, आगरा से लेकर दिल्ली तक जारी रही है। जब इस देश के लाखों करोड़ों मजदूर, गरीब, बेबस लोग सड़क पे पैदल चल रहे थे और ये हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से विदेशों से अपने लोगों को लाने वाले मोदी जी को वो गरीब सड़क पे चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, तब कांग्रेस ने 1000 बसें इनको देने की पेशकश की तो इन्होंने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को झूठे मुकदमे लगा के जेल भेज दिया। कांग्रेस पार्टी जेल जाने से डरने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी पुलिस से डरने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी लाठी खाने से पीछे हटने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस का संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। और जब पहले अंग्रेजों से भी मुक्ति कांग्रेस ने ही दिलाई थी, आज भाजपा वालों से भी मुक्ति कांग्रेस ही दिलाई थी। पहले लड़े थे गोरों